अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिदा मलिक है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स का जो है वो इलाज बज़रिए थेरेपी किस तरह से कर सकते हैं। तो इलाज से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पैनिक अटैक है क्या? पैनिक अटैक बेसिकली कुछ अलामतें जो कि आपके अंदर जिस तरह से साँस का फूलना, धड़कन का तेज़ हो जाना, इर्द-गिर्द का मसनूई लगने लगना, पैल्पिटेशंस होने लगना, चेस्ट में दर्द होने लग जाना, नौज़िया होना या स्टमक पेन का होना या अपना आप जो है अपना आप और इर्द-गिर्द सब कुछ मसनूई लगने लग जाना या मरने का खौफ होना। इन 13 अलामतों में से अगर कोई सी भी 4 अलामतें आपके अंदर मौजूद हों, जो लगभग 10 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी पीक पर चले जाएँ, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब पैनिक अटैक होता क्यों है या पैनिक अटैक होने की वजूहात क्या हैं? उसमें सबसे पहली बड़ी वजह ये है कि अमूमन जैसे जब आपको कोई एग्ज़ाम हो या मिसाल के तौर पर इफ़ एन एनिमल इज़ आफ्टर यू, इट्स वेरी लाइकली कि आपको इस तरह की अलामतें आ जाएँ। अब हमारे दिमाग के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ों को जो है वो एसोसिएशंस की फॉर्म में, वो कनेक्शंस की फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। मिसाल के तौर पर हमने कुछ ऐसे कनेक्शंस अपने दिमाग में बनाए हुए होते हैं जो कि हमारी लाशऊरी तौर पे बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर माँ को देखकर जो है वो खुश हो जाना या फिर बॉस की ईमेल के आने पर जो है वो परेशानी का होना, ये ऐसे कनेक्शंस हैं जो कि रिपीटेडली एक्सपोज़र के साथ हमारे ज़हन में बन जाते हैं। अब पैनिक अटैक में होता ये है कि जो आपकी जिस्मानी या फिज़िकल सेंसेशन या फिज़ियोलॉजिकल जो सेंसेशंस होती हैं, उसको जो जब आपको उसकी तरफ आपका रिस्पॉन्स इस तरह होता है कि जो कोई रियल थ्रेट या रियल डेंजर आपको पोज़ कर रही है। लाइक द द बॉडीली कंडीशंस बिकम्स एज़ अ कंडीशन्ड स्टिमुलस एंड यू रिस्पॉन्ड टू दैट इन अ वे कि आपको यूँ लगता है कि जैसे कोई ना कोई कोई रियल डेंजर, कोई रियल थ्रेट जो है वो अकर होने वाली है। अब पैनिक अटैक के बारे में ये कह देना बहुत आसान काम है कि आप ये कहें कि भई ये सिर्फ़ एक नफ़्सियाती मसला है और ये अपने तय ठीक हो जाएगा। इस तरह की एक्सप्लेनेशंस अमूमन उन लोगों के लिए काम नहीं करती जिनको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर होता है। अब इसको हम किस तरह से ठीक करें या इसको हम किस तरह से जो है वो बेहतर कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि हम सबसे पहले इसमें जो है वो एक्सपोज़र थेरेपी करते हैं। एक्सपोज़र थेरेपी मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी जिनको या तो कोई अस्थमा का इश्यू है या फिर मिर्गी का मसला है या प्रेगनेंसी या फिर कोई जॉइंट इश्यूज़ हैं। उनके लिए हम दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ बात करेंगे जो मैं इसके एक्सपोज़र थेरेपी की बात करूँगी। हाँ, अगर इनमें से कोई कंडीशन आपके साथ नहीं है तो हम एक्सपोज़र थेरेपी करते हैं। एक्सपोज़र थेरेपी में बेसिकली हम ऐसी लाइकली कंडीशंस क्रिएट करते हैं या ऐसे लाइकली एक्ट्स करते हैं या बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं दैट आर क्वाइट सिनोनिमस टू द पैनिक अटैक। यानी जो कि आपके पैनिक अटैक के सिम्पटम्स से काफ़ी ज़्यादा मिलती-जुलती हैं। मिसाल के तौर पर हाइपरवेंटिलेशन करना या फिर जो है वो नाक को पकड़ के मुँह के ज़रिए स्ट्रॉ से साँस लेना या फिर किसी एक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी की तरफ कुछ देर घूरते रहना या फिर स्पिनिंग करना, दीज़ आर द बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। अब होता क्या है, ये करते क्यों हैं? क्योंकि हम इनके ज़रिए जो है वो रियल और फ़ियर्ड सर्कमस्टांसेस को जनरेट करवाते हैं। जब हम रियल और फ़ियर्ड सर्कमस्टांसेस को जनरेट करवाते हैं तो क्या होता है कि आपको पैनिक लाइक सिम्पटम्स आते हैं। बट बिफोर कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट आई वुड सजेस्ट कि आपने एक ये काम करना है कि आपने अपनी प्रेडिक्शन पहले एक मिनट बनानी है कि व्हाट इफ यू गेट द पैनिक symptoms you will get this, like for example people consider that if we have the palpitations or anxiety we will ultimately going to have a heart attack. This is the misinterpretation being done in the panic attack. So we would ask कि अच्छा before that कि आपको ये सारी situations, ये सारे circumstances start हो, आप पहले कोई prediction बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर आपको panic attack आ जाएगा तो आपको क्या उससे आपको क्या होगा या आपकी क्या प्रेडिक्शन है या आपको क्या लगता है, क्या आपको उसकी आप अपना कंक्लूजन जनरेट करते हैं। देन हम जब उनको इस एक्सपोजर के साथ एक एक्सपेरिमेंट के साथ जब एक्सपोज करते हैं, अब उनको जब वो पैनिक लाइक सिम्टम्स आते हैं, वी विल टेस्ट दैट वेदर दैट प्रेडिक्शन कम्स ट्रू और नॉट। Although it's quite difficult, but we are trying to bring the comfort by discomforting the person. अब इनिशियली ये चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन इससे हमारी जो है वो बहुत से बिलीव जो है वो डिसकन्फर्म हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो हैं वो बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। वो किसी जो है वो ऐसी जगह पर नहीं जाते जहाँ पर रश है बिकॉज दे फियर दैट दे विल गेट द पैनिक अटैक। वो किसी कोई स्पेसिफिक जो है किसी चीज़ को स्पेसिफिक चीज़ को जो है अवॉइड कर रहे होते हैं बिकॉज दे फियर दैट दे माइट गेट द पैनिक अटैक। अब इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के साथ एक्सपोजर करवाएं, उस अवॉइडेंस को ओवरकम करवाएं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स ओनली अवर नेगेटिव बिलीव्स, इट्स ओनली अवर मैल अडेप्टिव बिलीव दैट आर सस्टेनिंग दैट अवॉइडेंस एंड सस्टेनिंग अवर फियर ऑफ गेटिंग द पैनिक अटैक।
Now, moving towards the next skill that is capable of dealing with the panic attack, it's the coping skills. अब coping skills में हमें एक चीज़ का जो है वो differentiate करना बहुत ज़रूरी है, that what are the coping skills and what are the safety behaviors. अमूमन safety behaviors एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको panic attack से, जो आपकी panic attack में जो आपकी misinterpretation होती है उनको disconfirm होने से रोकते हैं. Like for example, यू हैव अ बिलीव दैट इट्स ऑलवेज कि अगर आप जो है वो किसी भी तेज रोशनी की तरफ नहीं देखेंगे तो आप यू विल नॉट गेट ब्लाइंड बिकॉज यू फील दैट इफ आई विल गेट ब्लाइंड इफ आई सी समथिंग दैट इज वेरी डार्क और दैट इज वेरी ब्राइट. नाउ टू ओवरकम दिस इट्स मोर ऑफ लाइक दैट अमूमन अगर हम इस चीज को देखें तो आपको ये आप उस चीज को, उस ब्लैक लाइट को अवॉइड करने लग जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग इट दैट ब्लाइंडनेस और दैट मतलब वो कैपेबिलिटी कि आप चीज को नहीं देख पा रहे, दैट इज ओनली फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो कोपिंग स्किल्स और जो है वो सेफ्टी बिहेवियर्स में डिस्टिंग्विश करने का एक ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि इफ़ सच बिहेवियर्स आर हेल्पिंग यू टू रीच योर गोल एंड इफ सच बिहेवियर्स आर हेल्पिंग यू टू बी फ्लेक्सिबल, then they would be considered as a coping skills. Secondly, another coping skills that can be used to prevent or to overcome with the panic attack is just you have to distract yourself from your physiological symptoms. Like for example, the person is being over focused or over emphasizing the physiological symptoms, like they kept on checking their heart rate, they kept on checking that there's certain other physiological sensations, are they sweating or not, ये सब चीजें. तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इट इज वेरी लाइकली, इट इज वेरी गुड कि आप जो है वो इर्द गिर्द अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, लाइक यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड और यू वांट टू बी विद समवन एल्स और यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग्स अराउंड यू. Now, the third one that I would suggest for overcome with the panic attacks is the grounding skills. That is very suitable for the symptom of derealization और depersonalization, जब आपको अपना आप और अपना इर्द गिर्द जो है वो मसनूई दिखने लग जाए. अब इसमें आप क्या कर सकते हैं grounding skills में, that you have first have to connect with your own self. Grounding is more of like that you have to get yourself connected to the present. You have to be mindful. You have to be aware about yourself, that where are you currently. For example, grounding skill में हम लोग जो है 5 4 3 2 1 का एक बताते हैं, जिसमें 5 से मुराद है what are the 5 things around you that you can see, what are the 4 things around you that you can touch, what are the 3 things around you that you can hear, and what are the 2 things that you can smell, and what is the 1 thing that you can taste. This is how you get connected with your present moment of focus. You are able to shift your focus to the present scenario, to the present circumstances. Hope that will help you. And if you find them if you find them good, do keep practicing them. And for the exposure, I would suggest कि at least आपको मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो एक वीक में आप रोज एक एक्सरसाइज करें, जैसे जो मैंने आपको बताई है. हाइपरवेंटिलेशन हो गई, इफ यू हैव द फियर दैट स्वेटिंग विल टर्न यू गेट फेंट, वो उसमें आप जो है यू कैन वेयर द कोट एंड सी दैट वेदर रियली स्वेटिंग टर्न्स यू इनटू गेटिंग फेंट और नॉट. थैंक यू.